नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज़। इस बीच हम बात करने वाले हैं रेल हादसे पर, लेकिन रेल हादसे पर बात करने से पहले मेरा एक सवाल है रेल मंत्री से। रेल मंत्री जी, जो विगत एक महीने पहले और एक महीने के अंतराल में जो भी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर ये क्यों हो रहा है? हो सके तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। मैं बात करने वाला हूं लल्लन टॉप की स्टोरी में पढ़ रहा था। तो लल्लन टॉप ने एक स्टोरी में बहुत अच्छा लिखा था। लल्लन टॉप के सोमशेखर जी ने ये स्टोरी लिखा है। मैं इनको क्रेडिट दे रहा हूं कि उनका ये रिसर्च, उनका ये लेखनी मैं आज आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। 7 महीने में 19 रेल हादसे, रेलवे पर आई रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? राज्यसभा के आंकड़ों से पता चलता है कि रेल दुर्घटनाओं में भी पटरी से उतरना सबसे आम हादसा है। क्या ट्रेनों का जाना और अपने पटरी से उतर जाना ये आम हादसा है? 18 बोगियां उतर जाती है, 20 लोग घायल हो जाते हैं, 2 लोग मर जाते हैं, तमाम गाड़ियां एक दूसरे पे चपक जाती हैं जिसमें 5 की मौत हो जाती है, 60 लोग घायल हो जाते हैं। क्या ये आम हादसा होता है? रेल मंत्री जी, ये हादसा ही बहुत बड़ा होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि रेल एक सही और सुरक्षित रूप से सफर का एक हमसफर होता है। अगर वो सड़क से जाते हैं तो एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं तो वो क्रैश होने पे शिकार हो सकते हैं, लेकिन रेल ही एक ऐसा साधन है जिसमें लोग ही नहीं, अमीर से लेकर के गरीब तक बहुत भरोसा करते हैं। अब इस भरोसे पर आप खड़े तो हो रहे हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बनाया है, इसकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन जो हादसे हो रहे हैं लगातार, इस पर कौन सी जांच हो रही है? ये बार बार क्यों हो रहा है? क्या एक हादसे से पूरे देश के रेल विभाग के कर्मचारी या ठेकेदार या इंजीनियर्स कह लें, सचेत नहीं हो रहे हैं? उन्हें ऐसा क्या प्रतीत होता है कि ये रेल हादसा कहीं और नहीं हो सकता है? आपको पता है विगत 1 महीने के अंदर 2-3 रेल हादसे हुए, लेकिन 7 महीने के अंदर लल्लन टॉप के जरिए मैं बता रहा हूं 19 रेल हादसे हुए हैं। मैं आगे पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि सोमशेखर ने ये स्टोरी लिखा है और मैं उसको पढ़ रहा हूं। इनका कहना है कि एक विश्लेषण से पता चलता है कि रेलवे के बढ़ते राजस्व के बावजूद ट्रैक के मेंटेनेंस पर खर्च कम हुआ है। आम आदमियों की जिंदगी से ज्यादा ट्रैक मेंटेनेंस है। मैं आम जनता की बात करता हूं, यहाँ तक कि लल्लन टॉप की जो भी स्टोरीज थी, सोमशेखर जी ने जो लिखा था वो तो खत्म हो चुका है। मैं बात करता हूं रेलवे से, क्योंकि रेलवे सबसे बड़ा और सबसे व्यापक स्तर पे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, ईस्ट और वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, पूरे भारत में घूमती है। वहां रुकती है जहां जहां लोग से आते हैं। बहुत दुख होता है जब रेलवे का ट्रेन जब चलती है, बारिश होती है तो एसी से पानी गिरता है, लगता है कि ट्रेनों में ही बरसात शुरू हो चुका है। टिकट महंगे किए आपने, लेकिन उस टिकट महंगे होने के बाद भी
रेल में सुधार धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जो आप चाहते थे वो हो तो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। रेल मंत्री जी, आपको लोग रेल मंत्री कहते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि आप रेल मंत्री हो। मैं मानता हूं कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैठता है उसका आप प्रचार प्रसार करते हो, जिससे लोग जाने कि रेल में क्या क्या विकास हो रहा है। ये अधिकार है लोगों का, और उस रेल के बहाने हम लोग जानते हैं कि क्या क्या आपने विकास किया। मैं बहुत खुश होता हूं कि आप जो भी विकास करते हो वो आप पारदर्शिता की तरह दिखाते हो, लेकिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका जिम्मेदार कौन है? हम क्या माने उसका जिम्मेदार? हम किसको माने उसका जिम्मेदार? फिलहाल अमर उजाला ने एक खबर निकाला है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो हादसे को जानबूझ करके वो हादसा करवाते हैं। कई लोग इस मामले में पकड़े गए। कई लोग रेल के पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं, जिससे डिरेल हो जाती है ट्रेनें। रेल मंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बड़ी और कड़ी कानून लाइए। जो भी ऐसी हरकतें करते हैं, दुर्घटना के जिम्मेदार बनते हैं, उन्हें सजाए नहीं, उन्हें उन सभी लोगों की जिम्मेदार माना जाएगा जिनकी जान गई, जो लोग अपने हाथ पैर गंवाए, जो लोग घायल हुए हैं। जिम्मेदार वही होंगे, यहां तक कि उस जोन के ऑफिसर भी। क्योंकि आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं और आम आदमी मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है या जनता तक पहुंच रही है तो जरूर बताइए, क्या मैं ये गलत कह रहा हूं? रेल विभाग बहुत बड़ा विभाग है, करोड़ों नौकरियां यहां पर आती है, लेकिन जो हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होता है? बताइए, आप खुल करके कमेंट करिए। अगर डिजिटल इंडिया बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो इसका फायदा भी उठाते हैं हम लोग। अगर ऐसे टैबलेट देते हैं तो इसका फायदा हम लोग उठाते हैं। जब रेल भी हमें देते हैं, वंदे भारत भी हमें देते हैं, तो हम उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, हम उसका उपयोग ही करेंगे। लेकिन जब ऐसी दुर्घटनाएं होंगी तो सवाल तो जरूर बनेगा और सवाल जरूर उठेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।